भजिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरनलमितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने अपने गुरुदेव जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उपस्थित श्रद्धेय संतजन, वैष्णवजन और माताओं बहनों के चरणों में यथायोग दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार आज हम लोगों का यहाँ समागम हुआ, ऐसे ही एक बार नैमिषारण्य में भगवत कृपा से, ठाकुर जी की विशेष कृपा से सूत गोस्वामी जी के पास शौनक ऋषि 88,000 ऋषि आए। और नियम है, जब किसी संत के पास जाते हैं तो दीनहीन वचनों में, महाराज आपके आश्रम में आए, आपकी चरण में आए, आपकी शरण में आए हैं, हमें कोई ऐसा उपाख्यान, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हम लोगों का जीवन धन्य हो जाए, ये जीवन कल्याण में हो जाए। ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली ना खिली। महाराज इस शरीर का कोई पता नहीं, आज है और कल नहीं है या है, इसका कोई नहीं कह सकता। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट झिली ना झिली। प्रभु इस शरीर की क्या विसात, उस काल के सामने किसकी क्षमता है जो टिके। इसलिए महाराज इस संसार से आवागमन किस प्रकार कट जाए, ठाकुर के चरणों में किस प्रकार हमारी प्रीति हो, ऐसा कोई विधान बताइए। सूत गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य है रे शौनक ऋषियों, तुम लोगों को बार बार धन्य है, तुम्हारे गुरुओं को बार बार धन्य है, तुम्हारी माताओं को, पिताओं को बार बार धन्य है। तुमने ऐसा प्रश्न किया है, ये प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं, ये पूरे जगत के लिए प्रश्न है, ये इस सृष्टि मात्र के लिए प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का निराकरण हम जब ढूंढने जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी ये जो चित्त वृत्ति है वो गोविंद के चरणों में चली जाएगी। और गोविंद के चरणों में अगर चित्त वृत्ति चली जाएगी तो कोई ताकत नहीं जो यम हमारी तरफ देख ले। यक्रमन्य कृष्ण पदारविंदेर योर नेवृषतम तद्रुण रागी येरिये नैते यमम पास भ्रतस्त तद्वटान स्वप्ने पिचरण निष्कृता। संत लोग कहते हैं कि जिस मनुष्य ने, यमराज जी स्वयं मुझे कहते हैं, यमराज कहते हैं कि प्रभु जिसका चित्त गोविंद के चरणों में लग गया, ठाकुर के चरणों में लग गया, मेरे यमदूतों की बिसात नहीं, मेरी बिसात नहीं कि मैं उनके सन्मुख चला जाऊं। मैं तो उन लोगों के यहाँ जाता हूं जिनकी रुचि कथा में नहीं। मनुष्य जीवन व्यर्था है जिसकी अगर कृष्ण चरणों में रीति नहीं, प्रीति नहीं, जिसकी कथा सुनने में इच्छा नहीं, प्रीति नहीं, वो मनुष्य तो जीवन बेकार है। तो हे शौनक ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, इसी प्रकार का प्रश्न द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रथम चरण में जिनके नाम से
शरीर पवित्र हो जाए, जिनके नाम से स्थान पवित्र हो जाए, वो भूमि पवित्र हो जाए। ऐसे राजन परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी के सामने प्रश्न किया था। महाराज, प्रश्न ये था, दो प्रश्न थे। जिसकी आसन्न मृत्यु सन्निकट है, उस मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और इस मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? महाराज, इन दो प्रश्नों का विवेचन कीजिए, और अगर सही में पूछो तो ये जो श्रीमद् भागवत है, ये जो रसमय ग्रंथ है, ये जो कृष्ण कथा है, ये इन दो प्रश्नों के उत्तर पर है। सुत गोस्वामी जी ने कहा कि जब ये प्रसंग चल रहा था तो उस सभा में मैं भी वहीं था। जब परीक्षित महाराज को ऋषि बालक ने श्राप दे दिया, उस समय सुखदेव जी आसन पर बैठे हैं, 88,000 ऋषि मुनि नीचे बैठे हैं, और परीक्षित महाराज एकदम दीनहीन अवस्था में कथा सुनने के लिए बड़े आनंदमय आराम से बैठे हुए हैं, और एकदम चक्षु दृष्टि लगी है सुखदेव जी के आसन की ओर, उनके मुखारविंद की ओर। तो उस समय जब मैं वहां था, वो कथा मैं आप लोगों को सुना, और उन्होंने कहा, जानते हो क्या हुआ? जब सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाने का अभियान चालू किया, उसके चंद क्षणों में वहां देवता आए और अमृत का कलश लेकर के आए कि महाराज, आप ये जो कृष्ण कथा है, ये जो रसमयी कथा है, जिसमें रस ही रस है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुक्तम पीवतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भाव का। महाराज, ये जो श्रीमद् भागवत है, ये चार वेदों का परिपक्व फल है। लेकिन इस फल की एक विशेषता है कि प्रत्येक फल के अंदर गुठली होती है, लेकिन इसमें तो प्रभु गुठली नहीं, इसमें तो रस ही रस है, गूदा ही गूदा है, इसमें तो छिलका भी नहीं, ये तो अमृत है। जिसने जीवन में एक बार 7 दिन तक दत्त चित्त होकर के कथा सुन ली, उस मनुष्य का जीवन धन्य हो। लेकिन जो अहंकार के वशीभूत होकर के बैठते हैं, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, आपको बताऊं। एक श्रोता तो होता है, जो ही टेंट लगा, टेंट लगते लगते घूम के देख जाता है कि खूंटियां किधर किधर लगी हैं, और जो ही कथा शुरू होगी तो खूंटी के पास आकर के आराम से बैठ जाएगा, और वक्ता कह रहा है, कोई सुन रहे या नहीं सुन रहा, लेकिन वो अपने खूंटी के सारे लग करके अपनी नींद जो रात की नहीं थी वो वहां पूरी करता है कथा में। उसको श्रोता नहीं कहते, उसको सोता कहते हैं। सोता है वहां करके, और जब लास्ट में बोलते ना वृंदावन बिहारी लाल की जय, तब उसकी आंख खुलती, क्या हुआ महाराज? बोलो कथा पूरी होगी, चलो घर चलो। एक सोता तो ये, एक होता है सरोता। वो महाराज आकर के बैठेगा ऐसी जगह जहां 10-5 आदमी उसी के मेल जोल के, कथा में चित्त नहीं है। महाराज को तिलक तो बहुत बढ़िया, महाराज को शरीर तो मोटो तगड़ो, टेंट कैसा से लगा, टेंट तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर टेंट। अरे मूर्ख, ये बातें तो करते तेरा जीवन व्यतीत हो गया और बीत जाएगा। जिस मकसद से यहां आया कथा श्रवण करने, ये सुखदेव जी की कथा है, ये विरक्त मनुष्य की कथा है, जिसके तन पर एक लंगोटी है, बाकी कुछ नहीं। ये पैसे से कथा नहीं होती, ये भाव से कथा होती है। ये कथा आत्मा से निकाली जाती है, मन से नहीं निकाली जाती। मन तो बेईमान है, मन तो कहीं भी फंसा देता है। ऐसे जो सरोता होते हैं, कैंची जो सरोता वो काटते हैं ना, सुपारी, वो कट 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 कट, जिस वो कैसे कट कट करता है, ऐसे वो सरोता बैठे बैठे फालतू की बात, कथा नहीं सुनी। और एक होता है श्रोता, वो है सरोता। जब से आएगा एकाग्रचित्त से बैठेगा। कृष्ण कथा की कितने आनंद है, उस आनंद में डूब जाए, भूल जाएगा अपने घर को, भूल जाएगा अपने परिवार को, भूल जाएगा क्या पंडित कौन है या कौन बोल रहा, कुछ नहीं, मुझे कृष्ण कथा से मतलब है।
जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अई भवन समाना। अरे वो कान तो सांप के बिल के समान है, जो कान कथा नहीं सुनते, भगवान की रसमयी कथा नहीं सुनते, उन कानों को संज्ञा दी है सर्प के बिल के समान। तो महाराज आप लोग अपना घर का परिवार का काम छोड़ करके आते हैं, अपनी सर्विस को ब्रेक लगा करके यहाँ आए हैं, तो जितनी देर भी आप आए हैं तल्लीनता से भगवान का भजन सुने, ये कीर्तन कथा सुने, क्योंकि आगे उपाख्यान आएगा कि मन लगाकर सुनने वाले की क्या दशा होती है और जो मन लगा करके नहीं सुनता है उसकी क्या कथा होती है, दशा होती है, वो सब इस कथा में आएगा। तो महाराज उस समय मैं था वहां, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, और देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। महाराज आप एक काम करो, ये जो रसमयी कथा है, ये जो गोविंद की कथा है, इसको यहाँ पृथ्वी पर मत कहो। तो महाराज आप हमारे साथ चलिए स्वर्गलोक में, और वहां पर इस कथा को कहिए, हम आपको जो इच्छा वो देंगे। अरे सुखदेव जी को क्या चाहिए, सुखदेव जी के पास तो एक लंगोटी है, और लंगोटी उन्होंने जीवन में पाई नहीं। ये बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े कुछ नहीं, उन्होंने विरक्त हैं, एकदम त्यागी हैं। और कथा में लिखा हुआ है कि कथा उसी आदमी से सुननी चाहिए जो त्यागी हो, जो विरक्त हो, जो वैष्णव हो। जो वैष्णव होगा वो विष्णु की कथा ढंग से कह सकता है, बाकी किसी को इसके रहस्य का ही पता नहीं। महात्मा गांधी ने भी कहा है, 1 क्विंटल ज्ञान की बजाय 1 तोला आचरण सबसे शुद्ध, बढ़िया बात। ज्ञान हमने वेद शास्त्र पढ़ पढ़ के बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन भगवान के चरणों में हमारी प्रीति नहीं बनी, तो वो ज्ञान किस काम का। तुम्हारा जब देवता उन्हें प्रार्थना की तो क्या सुखदेव जी ने कथा बंद कर दी? बोलो नहीं महाराज, वो तो त्यागी पुरुष, उन्होंने कथा बंद नहीं की और उन्होंने हंसी उड़ा दी उन देवताओं की। अरे देवताओं, तुम लोग कांच के बदले हीरे मोती लेने आए हो, ये कथा तो मैं इस पृथ्वी लोक में फैला के जाऊंगा। लेकिन महाराज जी क्यों सुना रहे हो? बोलो मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आज के 7 दिन के बाद में परीक्षित महाराज की मृत्यु है, और उस मृत्यु के निराकरण हेतु मैं ये कथा इनको सुनाने जा रहा हूं। बोलो महाराज इनकी मृत्यु हम मेट देंगे, कैसे? बोले ये जो अमृत का कलश लेकर के आए हैं, अमृत आप राजा परीक्षित को पिलाइए और आप स्वर्ग में चल करके हमें कथा कहिए। उन्होंने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो कथा तो हम यही कहेंगे, और देवताओं को निराश करके लौटा दिया। ये बात जब ब्रह्मा जी ने सुनी कि श्रीमद् भागवत का ये पुण्य है, ये फल है, तो उन्होंने ब्रह्मलोक में एक तराजू लगाया महाराज, और तराजू लगा करके उस तराजू में एक पलड़े में रखी श्रीमद् भागवत और एक पलड़े में रखे सारे ग्रंथ, लेकिन श्रीमद् भागवत नहीं उठी, क्योंकि उसमें कृष्ण कथा थी, उसमें गोविंद की कथा थी, उसमें इतना भारीपन था। अगर एक बार भी कोई प्रेम से बोले हरे कृष्णा, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और यही कथा इस श्रीमद् भागवत में आई। नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दुख शमनस्तम। एक बार कृष्ण का नाम लेने से सारे दुखों, सारे क्लेशों का नाश हो जाता। ब्रह्मा जी की तराजू जब लगी तो श्रीमद् भागवत भारी पड़ गई, सारे ग्रंथ हल्के पड़ गए। बड़ी खुशी की बात। महाराज वो कथा हम आपको सुनाएंगे, आप लोग बड़े ध्यान से सुन। ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। जिस घर में, जिस भूमि पर, जिसके ग्रह में, जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है, पाठ होता है, श्रवण कीर्तन होता है, वहां पर सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य। एक कथा श्रवण स्थली के बारे में कहते हैं कि एक बार 10-15 ऋषि महात्मा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, दोपहर का समय था। एक काला घोड़ा वहां पर आया, थोड़ी दूरी के ऊपर एक मैदान, उस मैदान में उस घोड़े ने पलटे लगाने शुरू किए। लौट गया, वो लौटने लगा। लौटते 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 थोड़ी देर में महात्माओं ने देखा कि उस घोड़े का रंग काले से सफेद हो गया। महात्मा लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, महाराज ये क्या?
दौड़ करके गए उस घोड़े के पास और नमस्कार किया आदर के साथ। आपको बार बार नमस्कार, आप घोड़े तो हो नहीं सकते, आपने स्वरूप घोड़े का धारण कर रखा, लेकिन आप घोड़े हो नहीं सकते। आपकी इस कथा में क्या रहस्य है प्रभु, हमें बताइए। तो घोड़े ने मनुष्य आवाज में आवाज दी कि मैं पुष्कर राज हूं, पुष्कर राज। तो महाराज यहां आपका आने का कारण? बोले यहां आने का कारण यह है कि मैं पुष्कर राज हूं, मेरे अंदर लाखों लाखों लोग साल भर में आते हैं, स्नान करते हैं और अपना सारा पाप यहां पर छोड़ जाते हैं। उस पाप के भार से धीरे 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 मेरा जो ये श्वेत शरीर है श्याम वर्ण हो जाता, काला हो जाता है। उस पाप को काटने के लिए एक बार प्रभु से मैंने प्रार्थना की कि महाराज मुझे वो पाप काटने का उपाय बताइए जिस पाप के कारण से मेरा शरीर काला पड़ जाता है। तो भगवान ने मुझे कहा कि जहां पर वैष्णव लोग बैठ करके कृष्ण कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, उस स्थल पर जाना और लेट करके घूमना, वहां पर अपने शरीर को उस मिट्टी से अभिषिक्त करना, उस मिट्टी में लौट जाना, तेरे सारे पाप नष्ट हो। महाराज जब भी मेरा पाप भारी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अवस्था ठीक नहीं है, मैं इस भूमि में आकर के लौट जाता हूं और मेरे सारे पापों को। ये नारद जी आए पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करने के लिए, और नारद जी जब भी आते हैं इस भारत भूमि पर आते हैं। इस भारत भूमि पर माताओं की विशेष भूमिका रही, पिताओं की विशेष भूमिका रही, और विशेष भूमिका रही उनके सुपुत्रों की। ध्रुव महाराज जो अपने माँ बापों को अमर कर गए, श्रवण महाराज अपने माँ बापों का नाम रोशन कर गए। इसी भारत भूमि पर नारद जी आए, लेकिन अब की बार वो कुछ व्याकुल है। सब तीर्थों में गए, लेकिन चिंता है, बड़ा अफसोस है। सामने से सनकादिक ऋषि मिले, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, चारों ऋषि बालक हर समय छोटी उम्र में रहते हैं। और नारद जी ने अचानक देखा जैसे पृथ्वी पर सूर्य उतर आया हो, क्योंकि भजन का बड़ा बल होता है, वाणी में ओज होता है, चेहरे पर तेज होता है। उस तेज को देख करके नारद मुनि एकदम अचंभित हो गए। और सनकादिक ने देखा कि नारद जी का तो चेहरा एकदम उतरा हुआ, बड़े सुस्त है, उदास है। नारद जी महाराज क्या बात, आप बड़े सुस्त हो? साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है महाराज, आपसे क्या छुपाना, जो बात है मैं तो आपको कहूंगा। आपने पूछ लिया, ये आपका बड़प्पन है, वरना तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे इस प्रश्न का निराकरण करूं। बोलिए। बोलो महाराज मैं विचरण करते करते इस पृथ्वी पर आया, तो मैंने एक जगह एक बहुत ही दर्दनाक करुणा मूलक दृश्य देखा। क्या थी कि वृंदावन में जब मैं आया तो मैंने ये देखा कि एक जवान स्त्री, हजारों हजारों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही, कोई हवा कर रही है, कोई तेल लगा रही है, कोई मालिश कर रही है, बहुत सेवा शुश्रूषा, चरण स्पर्श, चरण दबा रहे हैं। लेकिन उसके बगल में दो पुरुष मरणासन्न हालत में पड़े हुए, जिनको ये भी होश नहीं कि कौन आया कौन गया। मैं भारत भूमि में ये देखने आया था कि यहाँ पवित्र भूमि है, बड़ा सुखद आश्चर्यजनक वो है, दृश्य है। लेकिन महाराज मैंने देखा यहाँ पर तो आजकल वो पहले वाला भारतवर्ष नहीं रह गया। पंडित लोग कथाओं को बेचने लग गए, वेद वाणी को भूल गए, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को भूल गए। गृहस्थी लोग माँ बापों की सेवा करना भूल गई। सास ससुर की सेवा तो बहुत कोसों दूर रह गई। सास को पूछते हैं तो बहू का दोष, बहू को पूछते हैं तो सास का दोष। और महाराज यहाँ अन्न बिक्री नहीं होता था, यहाँ अन्न बिक्री होने लग गया, यहाँ दूध बिक्री होने लग गया, यहाँ पुत्र बिक्री होने लग गए। लोग पैसे के बदले में अपने पुत्रों तक को बेचने लग गए। महाराज जब ये दृश्य देखा
तो मैं बहुत दुखी हो गया। मैं सोचा चलो गंगा जी में स्नान करेंगे और अपने धाम को चले जाएंगे। लेकिन गंगा जी में जब मैं आया तो मैंने ये दृश्य देखा कि माँ तो वृद्धावस्था, वो जवान है, और बेटे दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त है। और मुझे दूर से देखा तो उन्होंने मेरे को आवाज लगाई कि नारद जी इधर आओ, इधर आओ। मैं उनके पास गया तो वो रोने लगे कि हे नारद, जब से भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए हैं, चारों तरफ पाप, अनाचार, अनीति फैल चुकी है और हमें तो बड़ा अफसोस है, बहुत दुख है। अब इस पृथ्वी पर रहना बड़ा मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं कि वृथा खेद ये से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरम दुख गमिष्यति। हे माता जी, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो मेरा कष्ट, अरे माता जी, इस कष्ट के लिए आप श्री कृष्ण को याद कीजिए, उनके चरणों का स्मरण कीजिए, आपका दुख तो ये गया, आपका ये कष्ट खत्म। लेकिन आप हैं कौन ये तो बताओ। आपने जो ये कहा कि भगवान चले गए तो यहाँ पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार फैल गया, उसके आप चिंता मत कीजिए। आप तो कृष्ण कथा का चिंतन कीजिए, कृष्ण लीलाओं का चिंतन कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका सारा क्लेश मिट जाएगा। लेकिन आप अपना परिचय, तो उन्होंने कहा उत्पन्ना द्रविड़ साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। हे नारद जी, मैं भक्ति और मेरे ये दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। इस वृंदावन में इन ज्ञान और वैराग्यों को कोई पूछता है ही नहीं। लेकिन मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और वृद्धि कर्नाटक का, जब मैं कर्नाटक में गई तो वहां पर मैं जवान हो। लेकिन क्वचिन महाराष्ट्र, जब महाराष्ट्र में जब मैं आई तो थोड़ी थोड़ी मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगा। और महाराज, जब मैं गुजरात में आई तो मेरी हालत इन्हीं की तरह से होगी, ज्ञान और वैराग्य की तरह से। लेकिन मैं किसी तरह से कष्ट उठाकर यहाँ वृंदावन में आ गई, मेरे सारे क्लेश खत्म हो। लेकिन मेरा पुत्र का दुख नहीं। और माँ तो वही होती है, पुत्र चाहे कैसे भी हो, लेकिन माँ तो माँ ही होती। ऐसी ऐसी माताएं जिनको बेटे 2 टाइम का भोजन नहीं देते। अरे भोजन नहीं दो कोई बात नहीं, ऊपर से अब सब प्रताड़ना, लेकिन माँ तो माँ होती है। फिर भी कोई दूसरा आता है ना तो वो कभी उसकी निंदा नहीं करती, बेटा है सुधर जाए। तो नारद जी, आप ये बताओ कि अब इनका उद्धार कैसे। तो नारद जी उसी समय तैयार हो गए और उन ज्ञान और वैराग्य के कान में वेद मंत्र फूकने लगे। वेद मंत्र फूकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उठते हैं, आंख खोलते हैं, लेकिन फिर लेट जाते हैं। उन्होंने 6 शास्त्रों की बातें उनको सुनाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब तो नारद जी भी निराश हो गए। बोलो माते, एक काम करो, आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा, संत महात्माओं से पूछूंगा, ऋषियों से पूछूंगा कि इनका उद्धार कैसे हो, और जो उपाय वो बताएंगे मैं यहाँ पर आऊंगा और इनका निराकरण करके आपको बताऊंगा। और महाराज नारद जी उनको आश्वासन दे करके वहां से चल पड़े। तब वो सनत कुमार वहां मिले। नारद जी सनत कुमारों को बता रहे कि ये कष्ट मैं देख करके आ रहा हूं, और आप जैसा विद्वान मेरे को कोई मिलने का नहीं। इससे पहले मैंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन कोई निराकरण नहीं बता पाए कि महाराज आपसे मेरा नमस्कार है, वो ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार तरुणावस्था को प्राप्त हो और भक्ति माता का कष्ट किस प्रकार से खत्म हो, इसका उपाय आप बताइए। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा कि इसका तो बहुत सरल सा उपाय। बोलो बताओ महाराज। बोलो इसका उपाय ये है कि आप श्रीमद् भागवत पाठ का आयोजन कीजिए। श्रीमद् भागवत का पाठ जब ज्ञान वैराग्य सुनेंगे, ये संसार सुनेगा तो सबका कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, अगर किसी के पुत्र रत्न नहीं है, जो पुत्रवती माता नहीं है, अगर 7 दिन तक दत्तचित्त होकर के कथा सुनती है, उसको पुत्र लाभ प्राप्त होगा। ये
दरिद्र है जिसको लक्ष्मी ने एकदम से लात मार दी है और उसको अनेक उपाय करने के बाद में भी कष्ट निवारण नहीं होता, अगर वो 7 दिन तक कथा सुनता है तो उसके सारा दरिद्र दूर सकता है। असाध्य बीमारी हो, मस्तिष्क विकृत हो, इस श्रीमद् भागवत के पाठ सुनने से उसका निश्चित कल्याण होता है। ये श्रीमद् भागवत का फल है। ये इतनी सरल वस्तु आपके प्रांगण में आई है, किनके कारण से? इन लाला राम जी के प्रयास से, इस लड़की के प्रयास से ये ज्ञान गंगा, ये उद्धार करने वाली गंगा आपके इस क्षेत्र में आई है। अगर आप लोग इसका आनंद नहीं उठा पाए, इसका लाभ नहीं उठा पाए, तो इसके लिए दुर्भाग्यशाली कौन? किसी को कोई प्रकार का कष्ट हो, ये श्रीमद् भागवत पाठ सुनिए नित्य प्रति। घर के काम तो जीवन भर चलते रहेंगे, करते रहोगे, कोई दुख नहीं, लेकिन ये 7 दिन तो दीजिए। जीवन में 7 दिन भी अगर आप नहीं दे पाओगे तो क्या कर पाओगे? तो श्रीमद् भागवत पाठ अगर हम करवाएं तो महाराज एक बात बताओ, क्या ये चारों वेदों से भी बढ़ करके? मैंने चारों वेदों की ऋचाएं उनके कान में डाली हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई होश नहीं है। ये 6 शास्त्रों से भी बड़ी बात है, ये 17 पुराण से भी कोई बड़ी बात है। सनकादिक ने कहा हाँ है। कैसे? इससे ये ऐसे है जिस प्रकार गन्ने के पेड़ में ऊपर से लेकर के नीचे तक रस होता है, और उस रस को निचोड़ करके उसकी हम चीनी बना देते हैं। 1 क्विंटल गन्ने के रस में 1-2 किलो या 5 किलो या 10 किलो चीनी बनी, तो पूरे गन्ने का सार उस चीनी में आ गया। 10 किलो दूध को जमाया, उसमें से मक्खन निकाला 1 किलो, 10 किलो दूध का सार पूरा उस मक्खन में आ गया। उसी प्रकार ये चारों वेदों का निचोड़, उनका सार, 6 शास्त्रों का सार, 17 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत पुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की। इसलिए महाराज आप श्रीमद् भागवत पाठ का आयोजन कीजिए, ज्ञान वैराग का कष्ट का निवारण हो जाएगा, भक्ति माता आनंदित हो जाएगी और आपका यश पूरे संसार में फैल जाएगा। जो श्रीमद् भागवत पाठ सुनता है और करवाता है, उसका यश पृथ्वी पर और तीनों लोकों में फैलता है। अब चूंकि माताओं ने कहा था कि एक बार बीच में रेस्ट दे देना, फिर हम 2:30 बजे फिर आ जाएंगे, इस वादे के साथ कि आप लोग 2:30 बजे फिर आ जाएंगे, हम कथा को 2 घंटे के लिए कितने टाइम है उसमें विराम दे देते हैं। आप लोग 2:30 बजे आना, फिर कथा प्रारंभ करेंगे और कल से फिर 11 से 4 बजे तक। इसके पहले आप लोग अपना कार्य संपूर्ण करके आएंगे और अब प्रसाद वितरण व्यवस्था होगी और 2:30 बजे आप लोगों का इंतजार होगा। 2:30 बजे मैं व्यास आसन पर फिर बैठूंगा और 4, 4:30, 5 बजे तक फिर करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी माताएं बहनें जोर से जयकारा लगाएंगी। हरे सुख दीजिए सुख कंद, सुखासीन सुख के भवन। और वैराग्य मरणासन अवस्था में वृंदावन में और भक्ति का बड़ा भारी विलाप, तो महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे वो तरुणावस्था को प्राप्त हो जाए। और सनक सनंदन सनत कुमार ने निर्विरोध निर्विकार भाव से बताया कि महाराज आप श्रीमद् भागवत पाठ का समायोजन कीजिए, निश्चित उनका कल्याण। और उसी समय हरिद्वार के पास आनंद नामक घाट पर हम चलते हैं और आप वहां पर पधारिए। तो महाराज ज्ञान और वैराग्य को हम वहां पर कैसे लाएंगे? लाने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां पर श्रीमद् भागवत का आयोजन होगा वहां पर भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य अपने आप स्वयं प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत से ये सब पुष्ट होते हैं। भक्ति माता पुष्ट हो जाती है। अब महाराज सनक सनंदन सनत कुमार आए हैं गंगा जी के किनारे। गंगा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। आज मेरे घाट के ऊपर वैष्णव लोग आएंगे और कृष्ण कथा का आयोजन करेंगे और मैं सुनूंगी और मेरे हृदय में बड़ा आनंद होगा।
सनक सनंदन सनत कुमार ने आसन ग्रहण किया, नारद जी ने वंदन किया, पूजन किया और उस श्रीमद् भागवत कथा का महात्म बताना जब उन्होंने शुरू किया तो नारद जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रेम से गदगद हो गया, उनका शरीर हृदय प्रफुल्लित हो गया। महाराज सनकादिक कह रहे हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। हे जगत के जीवो, इस श्रीमद् भागवत का सदा सेवन कीजिए। रोजाना इसका एक श्लोक, आधा श्लोक, एक अध्याय, एक स्कंद, जितनी आपकी यथाशक्ति आप इसका पाठ कीजिए। इसके पाठ मात्र से ही भगवान गोविंद, राधा गोविंद आपके हृदय में अपना प्रकाश स्थापित कर देंगे। भगवान कृष्ण अपना प्रेम प्रदान करेंगे आपको। कथा भागवतश्यापि नित्यम भवति यद ग्रहे तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही वसताम पाप नाशनम। महाराज आपको ज्यादा क्या बताऊं, इस श्रीमद् भागवत का जो महात्म है, इसका जो फल है, इससे जो उपकार होता है, शब्दों में वर्णन करना बड़ा कठिन है। इसका जहां पाठ होता है, तद ग्रहम तीर्थ रूपम, ये घर आज तीर्थ का रूप धारण कर चुका है। यहाँ पर गुप्त रूप में, प्रकट रूप में संत महात्मा आए हुए हैं, गुप्त संत महात्मा आए हुए हैं। आप लोगों ने खूब सुना है कि जहां पर रामायण का पाठ होता है, हनुमान जी वहां पर अपना आसन लगाते हैं, अपना डेरा लगाते हैं। तो जहां पर श्रीमद् भागवत का पाठ होता है, वहां पर तो संपूर्ण देवी देवता, संपूर्ण तीर्थ आकर के गुप्त रूप में कथा को सुनते हैं, कथा का पान करते हैं। ऐसे कथा स्थल पर हम लोग यहाँ पर विराजमान हैं और क्या कहते हैं कि हे नारद जी, इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। और एक बात बताता हूं, रहस्यपूर्ण बात। बोलो क्या बात है महाराज? एकदम नारद जी एकदम चरणों में समर्पित हैं। धन्यो धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशन। ये जो लोग प्रेत पीड़ा के कारण से किसी साधु के चक्कर में पड़े थे, किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़े रहते हैं, कहीं डोरा बना करके लाते हैं, कहीं गंडे बना करके लाते हैं, झाड़ा फूकी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये तुम्हारे यहाँ पर गंगा आ गई है, श्रीमद् भागवत गंगा आ गई है, इसमें आपने अगर स्नान कर लिया तो प्रेत पीड़ा विनाशन। व्यास देव जी ने एकदम स्पष्ट शब्द में कह दिया है, किसी के घर में अगर प्रेत पीड़ा हो, भूत बाधा हो, उसके यहाँ अगर श्रीमद् भागवत का पाठ हो जाता है तो वहां पर प्रेत पीड़ा नहीं रहती। सप्ताह हो पी तथा, अरे वो सप्ताह धन्य है, वो समय धन्य है, वो मनुष्य धन्य है, कृष्ण लोक है, फलप्रद है। और आखिर में क्या होता है, वो जीव कृष्ण लोक को गमन करता है। उसको यम के दर्शन नहीं होते, वो सीधा कृष्ण लोक को गमन करता है। बोल बाल कृष्ण भगवान की। महाराज जब भागवत का इस प्रकार से वो बताया उन्होंने, हरे कृष्णा, उसी समय वह पर ज्ञान और वैराग्य भक्ति तरुण अवस्था में प्राप्त हो गई और नृत्य करती हुई उस स्थान पर आई और नारद जी को धन्यवाद दिया, सनकादिक को धन्यवाद किया। महाराज आपके कारण से मेरे दोनों पुत्र जवान हो गए, आपके कारण से मेरे जो हृदय में रंज था वो उमंग में बदली हो गया। आपका मैं लाख लाख धन्यवाद ज्ञापन करता। सनकादिक कहते हैं कि नारद, ये तो तुमने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, तेरे को मैं एक बात और बताता हूं, एक कथा और सुनाता हूं जो श्रीमद् भागवत से किसका कल्याण हुआ। एक तुंगभद्रा नदी, उसके किनारे एक गांव, और गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, बड़ा विद्वान ब्राह्मण, लेकिन उसकी जो घरवाली थी उसका नाम धुंधली। संजोग से ऐसा हुआ कि धुंधली कभी सत्संग में नहीं बैठी, किसी साधु का संग नहीं किया, किसी विद्वान के, किसी भक्त के घर नहीं गई। इस कारण से उसकी बुद्धि में मलिनता रही, सात्विक विचार नहीं आए। तो वो क्या करती थी, अपने पति देव से झगड़ा करती। अगर सत्संग में बैठती, आप लोग धन्य हैं, इस सत्संग को सुन करके जाएंगे, आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, क्योंकि आपकी आत्मा, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे। और क्लेश का एक छोटा सा कारण और भी था। क्या?
कोई पुत्र रत्न नहीं था उनके घर में। उन्होंने बड़े बड़े उपाय किए लेकिन कोई लड़का उत्पन्न नहीं, लड़का हुआ न लड़की हुई। इस कारण से भी थोड़े चिंतित रहते थे। धुंधली बार बार कहती थी कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुम कैसे वेद पाठी ब्राह्मण हो, तुम एक पुत्र रत्न मुझे नहीं दे सके। बड़ा चिंतित आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा मलिन मुख हो गया और एक दिन तो उसने ऐसा विचार कर लिया जो किसी साधारण आदमी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मनुष्य देह भगवान ने दी है, इसका उपार्जन, इसका नित्य, इसको यहां में संसार में रखना है, क्योंकि ये भजन करने का साधन है। अगर शरीर होगा तो भजन करेंगे, अगर शरीर नहीं होगा तो भजन कैसे करेंगे? इसलिए इस शरीर की रक्षा करना हमारा धर्म है। लेकिन आज आत्मदेव ने कुछ ऐसा विचार किया कि नित्य प्रति का कलह है, ये औरत मुझे ढंग से रहने नहीं देती, इसलिए मैं जाकर के आत्महत्या करके इस शरीर को छोड़ दूंगा। एक तो मैं वैसे नहीं पुत्र, मेरे पुत्र नहीं, और दूसरी धुंधली झगड़ा करती है। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये हमें क्या सिखाती है? ये इसको कहानी मात्र मत समझो। माता आप लोग इस कथा को ध्यान से सुनो। आप कभी भी घर में कलह करने की कोशिश मत करो। पतिदेव आते हैं, उस समय शांति से उसको खाना दीजिए, उसके वस्त्र उतारिए, उसको दूसरे वस्त्र दीजिए, चरण धोने के लिए पानी दीजिए, उसको शांति से बैठाइए, खाना दीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे उससे कह दीजिए कि घर में ये समस्या है, इसका निराकरण करना। आप अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का मतलब आधा भाग आपका है, आधा आपके पुरुष का है। जब आप फेरों में बैठते हैं तो ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि पत्नी की ये बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी और पति की ये बातें तुम। उन बातों को याद रखो। किसी पड़ोसन के चक्कर में मत आओ, किसी ने कुछ बहका दिया तो वो चक्कर में मत आओ, उस पंडित की बात सुनो। अरे पति के घर की लाज तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी इज्जत की रक्षा करना पति का काम है। तो घर में अगर कलह करोगे तो आपका घर अशांत हो जाएगा। ये जो स्वर्ग है ये नरक में बदल जाएगा। ये कथा का ये रहस्य है। धुंधली की कथा सुनो तो कभी धुंधली मत बनो। आत्मदेव आया है, एक सरोवर देखा, बड़ा भयंकर सरोवर था, विशाल सरोवर, गहरा सरोवर। उसने सोचा कि इस सरोवर में छलांग लगा दूंगा और अपना प्राण, अपना देह इसमें छोड़ दूंगा। लेकिन जो ही वो जाकर के वहां बैठा, उसने देखा एक सात्विक साधु चला हुआ आया। आकर के उसने सरोवर में स्नान किया, बाहर आकर के अपने थैले में से ठाकुर जी की मूर्ति निकाली और नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोलम, बड़े सुंदर ढंग से भगवान की वंदना की। और वंदना करने के बाद में, पूजन करने के बाद में, अपने गुरु को दंडवत करने के बाद में संत ने वो अपना सामान समेटा और जो ही चलने की तैयारी की और आत्मदेव ने जाकर के चरण पकड़ लिया। अरे संत मिल गया, बस संत मिला, दुख कट गया, आड़ जाड़ जंजाल। और दुर्भागी लोग, नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेका। अरे हाय दुर्भाग्य पुरुष, तूने कभी जीवन में संतों के दर्शन नहीं किए, तू कभी किसी संत से मिलने के लिए नहीं गया, इसलिए तेरा दुर्भाग्य है। ये तेरी जो आंखें, आंखें नहीं, ये जो मोर पंख में एक बनावटी आंख होती है ना, जो कोई काम की नहीं, जो फेंक देते हैं, पैरों से कुचली जाती है, वो है तेरी आंखें। ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको सार्थक कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, संतों के दर्शन कीजिए, विद्वान पुरुषों के पास जाइए और इस जीव का कल्याण कैसे हो ये पूछिए। महाराज आपको मैं क्या बताऊं, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं ब्राह्मण कुल से जन्म हूं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। और पुत्र तो क्या बताऊं महाराज, अगर मैं कोई पेड़ लगा देता हूं, उस पेड़ के भी फल नहीं लगता। अगर मैं कोई गाय पाल लेता हूं, कोई भैंस पाल लेता हूं, कोई पशु पाल लेता हूं, तो वो भी बच्चा नहीं देती। कितना मैं दुर्भाग्यशाली। गांव में से जब गुजरता हूं तो लोग मेरी शक्ल देख करके नफरत करते हैं और इधर उधर हो जाते हैं, तो महाराज मेरे को बड़ा कष्ट होता है। और इस बात के उलाहने ताने मेरी घरवाली बार बार मुझे देती है। महाराज मेरा जीवन बड़ा कष्टमय है और आपको सत्य बात बताऊं, मैं तो इसमें छलांग लगा करके मरने के लिए आया था। आपके दर्शनों से मेरा कल्याण हो गया। महाराज मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, न धन चाहता, न दौलत चाहता, मुझे एक पुत्र रत्न प्राप्त दीजिए। संत तो दयालु होते हैं। जब फरियाद रख दी, चरणों में मस्तक रख दिया, तो संत ने कहा कि
तुम्हारा नाम आत्मदेव बताया। आत्मदेव का मतलब क्या? जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपने अंदर घूम करके देखता है कि मैं कैसा हूं, दुनिया के दोष नहीं देखता, वो अपने दोष देखता है। तू तो ज्ञानी है, लेकिन चूंकि तू मेरी शरण में आया इसलिए तेरे को एक बात बता। आपके पुत्र नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, अगर कोई जरूरी नहीं कि आपका पुत्र आपकी सेवा करे, कोई जरूरी नहीं आपका पुत्र आपकी खानदान का नाम रोशन करे। हो सकता है वो आपके खानदान को डुबा दे, आपको परेशानी करे। इस तरह की अभिलाषा छोड़िए, आप प्रभु की शरण में जाइए। महाराज आप चाहे कुछ भी कीजिए, मैं इतना समाज से प्रताड़ित हूं कि एक बार मैं समाज को दिखा देना चाहता हूं कि मैंने संत की शरण ली, और संत की शरण लेने से मुझे एक पुत्र, चाहे वो मुझे कष्ट दे और चाहे वो मुझे सुखी रखे। संत ने कहा, अगर तेरी इतनी तीव्र इच्छा है, इतनी लालसा है, तो ले, तेरे को हम निराश नहीं कर सकते, और अपनी झोली में से एक फल निकाल के दिया। कहा झोलियों में फल होते, लेकिन संत तो दयालु होते, वो प्रकट कर देते हैं और निकल